बादलों की जोरदार इनिंग्स, बारिश जीत गई टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का पहला मैच। बारिश की नजर, कोलंबो में तेज बारिश के बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। टॉस के बाद बारिश के बायस मैच शुरू ना हो सका। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में खड़े चाय पीते रहे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई। ख्वाजा नाफे की जगह फखर जमान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले में अपना दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों का वार, 2 जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय प्रॉक्सी फितना और खारिज का बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 खारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद। ISPR के मुताबिक खारिज माह रमजान में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की बन्नू हमले की मज़म्मत। शोहदा को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कर्नल शहजादा गुल फराज की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की कौम हमेशा मकरूज रहेगी। बन्नू खुदकुश हमले के ताने बाने, अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फितना अल खवारिज की ज़ैली गिरोह इत्तेहाद अल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। इस ग्रुप ने मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इन हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई थी। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी सबूत है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही से वाज़ेह है, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाह मुनस्सर है। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की सरपरस्ती खित्ते में अमन की कोशिशों को मुसलसल सबूताज कर रही हैं। क्या आज इस ऐवान में बैठे हुए लोग सूबे की चाहते हैं डिवीजन या नहीं? ये है सेपरेशन। और अगर ये करारदाद सिर्फ ये कहती है कि हम सूबे की सेपरेशन नामंजूर है, हमें सूबे के अंदर डिवीजन नामंजूर है। आप करारदाद को सपोर्ट नहीं कर, सूबा बनाना चाहते हैं और सूबे बनाने की इजाजत है। दोगले हैं, मुझे कहते हाँ और आपको कहते ना। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोशिश नाकाबिले कबूल। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर सिंध ने करारदाद पेश की। मुराद अली शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कराची को अलग सूबा बनाने की बातें काबिले मुज़म्मत हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस करारदाद की तायीद करेंगे। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत, जबकि MKM ने मुखालफत की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करारदाद को फजूल और खराफात करार दे दिया। बोले, तुम तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। स्पीकर ने पूछा कि अली खुर्शीदी, क्या आप करारदाद की हिमायत करते हैं? मुराद अली शाह ने कहा, ये दोगले हैं, मुझे कहते हैं हाँ और आपको कहते हैं ना। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जवाब दिया, अगर ये फॉर्म 47 के जरिए ना आते तो करारदाद की हिमायत करते। ये दुम दबाकर बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे। कयामत तक कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। तुम लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? ये सब फजूल खुराफात है हमारे लिए। जो बातें कर चुके हैं, बुनियादी बात कर दी है, उसी पे कायम रहिए। आप इस तरह करारदादों के पीछे अपने आप को नहीं छुपा सकते हैं। हम इस करारदाद को रिजेक्ट करते हैं। अगर ये फॉर्म 47 में नहीं आते तो ये इस करारदाद की जरूर हिमायत करते। आप दुम दबा के बल्दियाती इंतखाबात से भागे। सर, पेपरों में तो कभी ता कयामत कराची वफाक के हवाले नहीं होगा।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गवर्नर सिंध पर तनकीद। कहा गवर्नर लाड़काना या मलीर जाएं तो अजरक पहने और कहें सिंध हमारा है, लेकिन जब लियाकताबाद आए तो कहें कराची को अलग करो। दोहरे मयार ने सूबे को नुकसान पहुंचाया है। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के पैसों पर चलता है। गवर्नर हाउस में लसानी सियासत नहीं हो सकती। सियासी हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है। उस मौसीकी पे हम बाजा नहीं बजाएंगे। हल्की फुल्की बांसुरी अली खुर्शीदी भाई, और अभी कभी बड़ा बाजा बजाना हुआ तो फारूक सत्तार भाई को बुला लेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मुखालिफिन को जवाब। कहा हल्की फुल्की सियासी मौसीकी पर बाजा नहीं बजाएंगे। हल्की फुल्की मौसीकी का जवाब अली खुर्शीदी देंगे। अगर कभी बड़ा बाजा बजाना हुआ तो फारूक सत्तार बजाएंगे। यहाँ कुछ लोग सियासी फैक्ट्रियां लगाए बैठे हैं। ये लोग किसी भी मामले को सियासी मसला बना देते हैं। साजिश करने वाले छोटे छोटे बोने हमें लोगों की खिदमत से नहीं रोक सकते। अवामी गवर्नर हूँ, साजिशें करने वाले साजिशें करते रहें। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश ना करो। कोशिश कामयाब होती है, साजिश कभी कामयाब नहीं होती। मेरे खिलाफ खबरें चलाने वाले फ्री मोटर बाइक, लैपटॉप, IT की तालीम से परेशान हैं। लोग कहते थे कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे। हमने गवर्नर हाउस का दरवाजा अवाम के लिए खोल दिया। MQM काफ लीग और BAP का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला से काफ लीग, MQM और BAP के वफाकी वज़रा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, दाखिली सलामती के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़रा को क़याम अमन के लिए इक़दामात बारे KP और बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मगसी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल की मुखलिसाना काविशों को सराहा। वफाकी वज़रा ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़रा का क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की दलेराना कार्रवाइयों को खिराज तहसीन। कहा शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन व अमान और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। अमेरिका में अदालती फैसले से मायूस ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% दरामदी टैरिफ लगा दिया। नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। खबर एजेंसी के मुताबिक 150 दिन के लिए अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। अद्वियात, ज़रूरी इजनास, मखसूस मदनियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और बास गाड़ियों को 10% आलमी टैरिफ से इस्तिस्ना हासिल होगा। अब बेशतर ममालिक को पुराने बुलंद टैरिफ की बजाय नया 10% टैरिफ अदा करना होगा। नई ड्यूटी का इतलाक अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के इजाफी आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स रहनुमा चक शूमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देकर हर अमेरिकी सारिफ की जीत यकीनी बनाई। ट्रंप का असल मकसद चीन को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अमेरिकी शहरियों को मुतासर करना है। पाकिस्तान और अमेरिका का इक्तिसादी ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लिटिंग से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। IT, माइनिंग, मादनियात और तवानाई के शोबों में अमेरिकी सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। US पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद को सराहा गया। फोरम में दोनों ममालिक की मारूफ कंपनीज और वजारती सतह की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना की अमेरिकी महकमा तजारत के फोरम में शिरकत का इम्कान। बड़े मनसूबों में सरमायाकारी पर मजीद रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल 10.6 अरब डॉलर्स का नया कर्ज लिया। वफाक ने 8.6 अरब डॉलर, सूबों ने 1.9 अरब डॉलर कर्ज लिया। पाकिस्तान ने कर्ज और सूद की मद में 13.3 अरब डॉलर अदा किए। वजारत इक्तिसादी उमूर ने गुज़श्ता माली साल की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स से 5.6 अरब डॉलर कर्ज हासिल हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने 2.2 अरब डॉलर कर्ज दिया। आलमी बैंक ने 1.9 अरब डॉलर का कर्ज फराहम किया।
किया। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने $89 करोड़ कर्ज दिए। आलमी और मुकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। 24 कैरेट सोना 7,100 रुपए फी तोला महंगा। नई कीमत 5,33,562 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपए महंगा। कीमत 4,57,443 रुपए हो गई। 24 कैरेट चांदी भी 374 रुपए बढ़ गई। 8,948 रुपए फी तोला पर पहुंच गई।